संख्या पद्धति लिख लिए। लिखो पहला प्राकृत संख्या। पहला लिखिएगा प्राकृत संख्या। इसको आप इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। लिख लिया प्राकृत संख्या, हेडिंग दे दिया प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? एक से लेकर अनंत तक की, एक से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। एक से लेकर अनंत तक गिनती की संख्या को जो बोलेंगे प्राकृत संख्या। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ETC मतलब अंत तक होगा, है ना। यानी एक से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? जैते रहेगा, उसको बोलेंगे प्राकृत संख्या। यानी एक से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे। एक से लेकर अनंत तक की सभी गिनती की संख्या को, या सभी लिख लो, सभी गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। लिखो पूर्ण संख्या लिखिए। अगला पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद लिखो पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो पूर्ण संख्या याद रखना जीरो से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? जीरो से लेकर अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक के सभी, अनंत तक के सभी गिनती की संख्या को, सभी गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा भाई? अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत। यानी जीरो से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। वो प्राकृत संख्या में कहाँ से शुरू होता है? एक से। याद रखना इसमें जीरो से। समझ गए? लिख लो, है ना। दूसरा लिखिए सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या जानता है ना? सम संख्या समझता है? जिस संख्या में 2 से भागा देने पर, जिस संख्या में, सम संख्या किसे कहेंगे? तो जिस संख्या में 2 से भागा देंगे तो पूरा पूरा क्या होगा? कट जाएगा। याद रखना है, जिस संख्या में 2 से भागा देने पर पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जिस संख्या में, जिस संख्या में 2 से भागा देने पर, है ना, जिस संख्या में 2 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाए, है ना, पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए, उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल में देखो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा, 80 से जाएगा। जिस संख्या में 2 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाना चाहिए तो वो सम संख्या कहलाएगा। लिखो इसको फटाफट। विषम संख्या, तो जिस संख्या में 2 से भागा देने पर पूरा पूरा न कटे उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। समझ में आ रहा है जो बोल रहे थे? जिस संख्या में 2 से भागा देने पर पूरा पूरा न कटे उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तो जिस संख्या में 2 से भागा देने पर
पूरा पूरा ना कटे, है ना जी, पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? विषम संख्या। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? 1 3 5 7 9 ईटे से। जिस संख्या में 2 से भागा देने पर पूरा याद रखना, पूरा न कटे उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। समझ में आ रहा है? जिस संख्या में 2 से भागा देने पर पूरा न कटे उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। समझ गया? लिख लिया ना? अगला लिखिए। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी कोई से न कटे। ध्यान रखना है, अभाज्य यानी कोई से न कटे। समझ रहा ना? तो वैसी संख्या याद रखना है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं, मतलब स्वयं का मतलब हो गया अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से अगर भाग देंगे तो ना कटे, यानी वैसी संख्या जो होगा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे 2, तो 2 में अगर कोई संख्या से भागा दोगे तो कटेगा? 3 5 7 11 13 नहीं कटेगा। ये सब जो है, एक को छोड़ दीजिए और अपने को छोड़ के कोई से भागा दोगे तो नहीं कटेगा। तो लिखना है वैसी संख्या जो एक और स्वयं मतलब अपने, ठीक है? एक और स्वयं अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग देने पर न कटे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान देगा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग देने पर न कटे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे देखो 2 3 5 7 11 13 17 न हो जाएगा, 19 23 के बाद बताओ 29 31। अच्छा बताओ, ये सब कोई भी संख्या कोई से कटता है क्या? कोई से कटा है? जब भी कटेगा तो एक से और नहीं तो अपने से, इसको कोई नहीं काट सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है? यानी अभाज्य, देखो यहाँ पे लिखा हो अभाज्य मतलब अभाज्य यानी कोई से न कटे। लिख लो इसको, ठीक है? अब लिखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या लिखना भाई? भाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या का मतलब भाज्य मतलब कटने वाला। भाज्य का मतलब क्या हो गया? कटने वाला। वैसी संख्या जो एक और स्वयं, याद रखना है, एक और स्वयं मतलब अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग देने पर कट जाए। क्या हो जाए? कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान देगा, पहले समझो। वही संख्या जो एक और स्वयं अपने को छोड़ दीजिए, अब किसी दूसरे संख्या से अगर भाग दोगे तब कटना चाहिए। अगर कट गया तो कौन सी संख्या होगा? भाज्य संख्या।
उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अब बताओ 2, 3, 5, 7, तो ये सब तो क्या हो गया, आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगा, 4 से। उस 4 के बाद कौन होगा, 6, 6 के बाद कौन होगा, 8, 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 14, 14 भी कटता है ना, 15, 16, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा ना। देखो अब देखिए, एक को छोड़िए, पहले दिमाग लगाओ, एक को छोड़ दिए और 4 को छोड़ दिए, तो दूसरों से संख्या से भाग देंगे तो कट रहा है, जैसे 2 से कट रहा है। एक को छोड़िए, 4 को छोड़िए, सॉरी 6 को छोड़िए, तो भाग देंगे तो 2 से कटता है और 3 से। लेकिन इसमें देखो, कोई भी संख्या लो, 1 और 11 को छोड़ दीजिए, कोई से करता है क्या, नहीं, तो अभाज्य संख्या हो गया। ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। लिख लो इसको। लिखिए अगला, वास्तविक संख्या। लिखिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या लिखिए। लिख लिया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दोनों को मिला देने पर जो संख्या बनेगा उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, है ना। लेकिन ध्यान रखिए, चावल को और दाल को अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, खिचड़ी। दोनों को अलग अलग बनाएंगे तो दाल भात बन जाता है, जैसे बोलते हैं ना। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, खिचड़ी। यहाँ पे जो है परिमेय को मिला दीजिए और अपरिमेय को दोनों एक साथ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो लिखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल में √2, √3, 1/2, -5/2 etc। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। अब देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या है ना जी। अब परिमेय संख्या के बारे में जानिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में, याद रखिए, जिस संख्या को P/Q यानी P/Q के रूप में है ना, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन Q जो है 0, Q का जो यहाँ मान है 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लो कि 2/0 है, तुम लोग को ये बता रहे थे 2/0, तो इसका जो अर्थ होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं कर सकते। 2/0 मतलब 2 की जगह पर कुछ भी हो सकता है। 0/2, तो इसका आंसर होता है 0। 0 को भी तो परिभाषित कर सकते हैं ना। तो याद रखना है कि नीचे जो है Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसका अर्थ क्या होता है, अपरिभाषित। सिंबल में इसको ऐसे लिखेंगे, उल्टी 8 ऐसे, इसको सूतल भी 8 बोल सकते हैं। ऐसे 8 है वो लिखते हैं ना, ऐसे इसको सुता दीजिए। ठीक, ये जो अपरिभाषित का सिंबल है, क्या है भाई, सिंबल है। समझ गए।
तो जिस संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिख सके उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। याद रखना है। दूसरा स्टार पॉइंट में ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या जो रहेगा उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा। जिसका वर्गमूल समझते हैं? जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा, है ना? जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना? वह परिमेय संख्या हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे √4 के वर्गमूल कितना होता है? 2। √9 के वर्गमूल कितना होता है? 3। √16 के कितना होता है? 4। तो ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। समझ गया? तो परिमेय संख्या जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ गए? इसको लिखिए। अपरिमेय संख्या जिस संख्या को P बटा Q के रूप में ना लिख सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ गया? उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिस संख्या को P बाई Q के रूप में ना लिख सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है कि जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले, ना निकले वह अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एग्जाम्पल में मान लो √3 है तो √3 का तो नहीं निकलता है, पॉइंट में निकलता है 1.732 निकलता है ना? उसी तरह √7 हो जाएगा, √8 हो जाएगा। ये सब जो है अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका जो वर्गमूल है पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, लेकिन क्या चीज में निकलेगा? पॉइंट में निकलेगा। समझ रहा है ना? अपरिमेय संख्या जिस संख्या को P बाई Q के रूप में ना लिख सके। जैसे एग्जाम्पल में कैसे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। अब ध्यान रखिए, परिमेय संख्या P बाई Q के रूप में ना लिख सके। जैसे मान लो कि 2.0300300003 ऐसे बढ़ रहा है तो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बढ़ ही रहा है। तो ये जो हो गया इसका एग्जाम्पल है। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए परिमेय संख्या के जिसको P बाई Q के रूप में लिख सके, जैसे 2 है तो 2 बटा 1 कर सकते हैं ना? 3 है तो 3 बटा 1 कर सकते हैं ना? 1.6 है तो 16 बटा 10 कर सकते हैं ना? दशमलव कटेगा तो नीचे को 0 आवेगा। तो इसलिए परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। इसका एग्जाम्पल यही है 1.01001001001 ऐसे सब बढ़ते जाएगा। तो इसको नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में ना लिख सके। ठीक है, लिख लो इसको, हो गया।